वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल जो, और हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, जिसमें हम लोग सीपीएम और पॉड चैप्टर को डीपली स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इन लास्ट लेक्चर में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? हमने बेसिकली आप लोगों को 3 टाइप ऑफ फ्लोट्स बताए थे। टाइप्स ऑफ फ्लोट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। टाइप्स ऑफ फ्लोट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के: टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट, ओके, यहाँ तक क्लियर। और चौथा कौन सा था हमारा? इंटरफेरेंस फ्लोट। तो हर एक में हमने क्या देखा था? डिराइव करके फॉर्मूला देखा था। और इंटरफेरेंस फ्लोट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। यहाँ तक क्लियर। टोटल फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट का हमने क्या कंडीशन बोला था याद रखने के लिए? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम याद रखना है। टोटल फ्लोट में क्या याद रखना है हमें? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। टोटल फ्लोट में कंडीशन क्या होना चाहिए हमारे पास? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है। फ्री फ्लोट में हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके। एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट में हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए? मैंने जो बोला था, जिससे हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, आप लोग को कोई भी किसी भी फ्लोट का फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। 2 मिनट, एक सेकेंड के अंदर आप लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में मैंने क्या बोला था? नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटीज, नेक्स्ट एंड प्रीवियस एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल फ्लोट हमने निकालना सीखा था, वो मैं अभी फिर से नहीं बताने वाला हूँ। और फ्री फ्लोट भी देखे थे हम लोग। तो एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो रिकॉल हो जाए आप लोगों को। टोटल फ्लोट इक्वल टू LJ माइनस EI, LJ माइनस EI माइनस DIJ, LJ माइनस EI माइनस DIJ। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। और हमारे पास दूसरा क्या था? फ्री फ्लोट। हमारे पास दूसरा क्या था? फ्री फ्लोट का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? फ्री फ्लोट का क्या आता है फॉर्मूला? EJ माइनस EI माइनस DIJ। ओके। फ्री फ्लोट का हमारे पास ये आता है फॉर्मूला। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट माइनस स्लैग एट टेल इवेंट। ठीक है, जो कि क्या आ जाता है हमारे पास? EJ माइनस LI माइनस DIJ। ठीक है, एक में EI है, एक में LI है, कंफ्यूजन मत होना।
बट फार्मूला तो रटना ही नहीं है, आप लोग बेसिक अपने कंसेप्ट के थ्रू से जाए। ठीक है, अगर फार्मूला याद है तो और अच्छा बात है, अगर नहीं याद है तो उनके लिए भी अच्छा है, कंसेप्ट को पकड़ो और उससे सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट डाल के लिखिए, फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, इसे मैं रब करता हूँ, फॉर, नोट पॉइंट डाल के लिखना है, फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी for critical activity, for critical activity total float equal to free float equal to intermediate float equal to 0। क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए कोई सा भी टाइप ऑफ फ्लोट आप उठा लो, उसका वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए कोई सा भी फ्लोट उठा लो आप, उसका वैल्यू क्या होने वाला है, किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद फ्लोट निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, फ्लोट शुड नॉट बी निगेटिव, फ्लोट शुड नॉट बी निगेटिव, फ्लोट निगेटिव नहीं होता है। नोट पॉइंट डाल के, स्टार पॉइंट डाल के लिखिए, फ्लोट शुड नॉट बी निगेटिव। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन, हमारे पास एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी गिवन है। क्वेश्चन, एक्टिविटी हमारे पास ड्यूरेशंस भी गिवन है। ठीक है, एक्टिविटी क्या गिवन है हमारे पास, 1 2, ड्यूरेशंस क्या है हमारे पास 3, फिर दूसरा एक्टिविटी क्या है 1 3, ड्यूरेशंस क्या है हमारे पास 2, और क्या है 1 4, ड्यूरेशंस क्या है 2 2 5, ड्यूरेशंस क्या है हमारे पास 2 3 6, ड्यूरेशंस क्या है हमारे पास 5 4 6 4 6, ड्यूरेशंस हमारे पास क्या है 4 5 6, ड्यूरेशंस क्या है हमारे पास 3 एंड 6 7, हमारे पास ड्यूरेशंस क्या है 5। ये हमारे पास ड्यूरेशंस का ग्राफ दे रखा है एंड एक्टिविटी का भी ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, द फ्री फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी 4 6 ओके एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज, दोनों हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, फ्री फ्लोट ऑफ एन, द फ्री फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी 4 6। क्वेश्चन नोट डाउन करिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्री फ्लोट ऑफ एन activity, the free float of an activity 4,6 and project duration respectively are a 2,13 b 0,13 c -2,13 and d 2,12। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब आप लोगों को बताना है ये क्वेश्चन, मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास क्या दे रखा है, ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा हो तो देखो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है सब्जेक्ट, तो अगर आप पहले तो आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो बिना हिचकिचाहट किए हुए कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, तो इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, इन सब टॉपिक को छोड़ देते हैं, ठीक है। वो उनका ध्यान कंसंट्रेट रहता है बेसिक जो हमारा कोर टॉपिक्स हैं, मेन कोर टॉपिक्स उनके ऊपर, ठीक है। उनका मेजर ध्यान किन पे डिपेंड करता है, जो हमारा कोर टॉपिक्स है उनके ऊपर, ठीक है। तो बट हमें एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर उस टॉपिक से जिस टॉपिक से हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, अगर उस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ गया तो वहाँ ही आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये मार्क्स लाने वाला गेम नहीं है, ठीक है। आप दूसरों से कितना आगे हो उसका गेम होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर सारे बच्चे एक इजी क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आप गेम में बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। इनसे हमेशा इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ऑलमोस्ट जितने भी 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं गारंटी लेता हूँ फार्मूला बेस्ड, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, और जैसे जैसे क्लास चल रहा है बस आप लोग टाइम देते रहिए और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 1 3 1 4, ओके, 1 2 1 3 1 4। तो बिना किसी स्टार्ट के 2 3 4 1 से चलिए इसे रब करते हैं। वन 0,0, ठीक है। चलिए इसको तो बाद में लिखते हैं अपन, जब आप लोग का भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग भी ऐसे करने लगेंगे, ठीक है। 1 2 1 3 एंड 1 4, ठीक है। 1 2 1 3 एंड 1 4। यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ
यहाँ तक सभी को क्लियर, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्या दे रखा था, आफ्टर 2 कंप्लीशन कौन सा इवेंट चालू हो रहा है, फिफ्थ। ओके, 3 के कंप्लीट होने पे हमारा कौन सा इवेंट चालू हो रहा था, 6। 4 के कंप्लीट होने पे हमारा कौन सा इवेंट चालू हो रहा था, 6। एंड 5 के कंप्लीट होने पे भी हमारा 6 ही चालू हो रहा था, ठीक है। और 6 से कंप्लीट होने के बाद हमारा कौन सा चालू हो रहा था, 7। तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन में लिख देता हूँ 1 to 2 क्या था हमारे पास, 3। 1 to 2 क्या था हमारे पास, 3। 1 to 3 क्या था हमारे पास, 3 2 और ये भी 2। 2 to 5 हमारे पास क्या था, 2। 3 to 6 5। 4 to 6 4 and 5 to 6 3 and 6 to 7 is 5, ठीक है। हर एक एलिमेंट में हमने EIN फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर। तो एलिमेंट 2 के लिए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड टेक्निक से एकमात्र हमारे पास रास्ता है, तो 3। एलिमेंट 3 के लिए क्या हो जाएगा, 2। इनके लिए भी 2। 5 के लिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, ठीक है। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 5 + 2 7, 4 + 2 6 एंड 5 + 3 8। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा होगा, तो 8 हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, 8। 8 + 5 = 13। फिर अब हम लोग बैकवर्ड 13 - 5 8, ठीक है। अब यहाँ से रास्ते 8 - 3 5 5 - 2 3। तो इस रास्ते में आप लोग को दिख रहा है 1 2 5 6 7। 1 2 5 6 7 में स्लैग 0 है, तो यही रास्ता हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ, ठीक है। और आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कितने रास्ते बन रहे हैं, यहाँ पे कितने पाथ बन रहे हैं। पाथ 1 2 5 6 7, 1 3 6 7, 1 4 6 7। पाथ एंड ड्यूरेशन क्या बनेगा, 13 12 11। 13 12 एंड 11। तो हमारा क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, 1 2 दोनों भी तरफ से आप लोगों को क्रिटिकल पाथ यही देखने के लिए मिला। तो हमारा सही है, क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, 1 2 5 6 एंड 7। इसके बाद क्या बोल रहा था हमें 4 to 6 इवेंट में क्या निकालना था हमें, 4 to 6 इवेंट में हमें क्या निकालना था, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और ये द फ्री फ्लोट निकालना था, ठीक है। फ्री फ्लोट निकालना था। तो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्लोट माइनस स्लैग एट हेड इवेंट। टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट अगर हम लोग फोर्थ की टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा, हम लोग किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 4 6। 8 - 2 - 4
फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर रखा है। तो टोटल फ्लोट हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, फ्री फ्लोट अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाता है, टोटल फ्लोट 2 माइनस स्लैग एट हेड इवेंट इक्वल टू 0 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है 2 -3। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक समझने वाली क्या बात थी, ऑप्शन सी सबसे पहले तो नेग्लेक्ट हम लोग कर सकते थे, क्योंकि अभी मैंने लिखवाया था फ्लोट शुड नॉट बी निगेटिव। फ्लोट क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्लोट शुड नॉट बी निगेटिव, यहाँ तक क्लियर। फ्लोट क्या है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए मैं एक मैच द फॉलोइंग लिखवा रहा हूँ। इस मैच द फॉलोइंग को आप लोगों को करना है, नोट डाउन करिए। लिस्ट 1, लिस्ट 2। ठीक है, ए क्या है अपने पास, ए क्या है एक्टिविटी, ए क्या है अपने पास एक्टिविटी, बी इवेंट, सी डमी, डी फ्लोट। सी क्या है हमारे पास डमी एंड डी क्या है हमारे पास फ्लोट है। ठीक है, तो 1 क्या है हो जाएगा हमारे पास रिसोर्सेज लेस वर्क। लिस्ट 2 में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, रिसोर्स लेस वर्क एलिमेंट। मैच द फॉलोइंग है ये क्वेश्चन, पहले ध्यान में रख लीजिए। रिसोर्स लेस वर्क एलिमेंट टू रिसोर्स consuming work element, 3 spare time, 4 instantaneous stage or stage। sorry instantaneous stage और स्टेज। यहाँ तक क्लियर। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो पहले मैं मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी क्या होता है, रिसोर्स कंज्यूमिंग वर्क एलिमेंट। एक्टिविटी क्या होता है हमारे पास, रिसोर्स कंज्यूमिंग वर्क एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक्टिविटी क्या होता है, रिसोर्स
कंज्यूमिंग वर्क एलिमेंट। ठीक है, इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्टेज और स्टेज। इवेंट क्या होता है हमारे पास? इंस्टेंटेनियस स्टेज एंड और स्टेज। डमी क्या होता है? रिसोर्स लेस वर्क एलिमेंट। रिसोर्स लेस वर्क एलिमेंट। ठीक है। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट क्या होता है? स्पेयर टाइम। फ्लोट क्या होता है हमारे पास? स्पेयर टाइम। ठीक है, फ्लोट क्या होता है हमारे पास? स्पेयर टाइम। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल बेस्ड करवाने वाला था, तो एक मैं होमवर्क आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, नोट डाउन करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिएगा। एक्टिविटी क्वेश्चन, एक्टिविटी प्री, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। प्रीडिशर्स एंड ड्यूरेशन। एक्टिविटी, प्रीडिशर्स एंड ड्यूरेशन। एक्टिविटी हमारे पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। प्रीडिसर्स क्या है? ए का कुछ भी नहीं, बी का हमारे पास ए है, सी का हमारे पास ए है, और डी का हमारे पास बी है, ई का हमारे पास सी कॉमा डी है, एफ का हमारे पास बी है, जी का हमारे पास सी कॉमा डी है, एच का हमारे पास ई है, और आई का हमारे पास ई एफ एन जी है। ठीक है, ड्यूरेशंस का बात करें तो 4 6 3 5 6 5 7 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को फाइंड क्या करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों को क्या करना है? फाइंड, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड, पहले तो हमें आप लोग क्या बताइएगा? क्रिटिकल पाथ बता दीजिए। क्रिटिकल पाथ, उसके बाद स्लैग, हर एक इवेंट का आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, स्लैग ऑफ ऑल इवेंट। ठीक है, स्लैग ऑफ ऑल इवेंट्स। यहाँ तक क्लियर? स्लैग ऑफ ऑल इवेंट्स आप लोग हम लोग को बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी आप लोग का आंसर हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा अपने खुद का आंसर। ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सीपीएम ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा एक न्यूमेरिकल और लूँ तो चलेगा, नहीं तो हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल कवर कर लिए हैं सीपीएम्स के। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पार्ट नेटवर्क को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट नेटवर्क में देखने वाले अलग अलग कंसेप्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।